Hello everyone and welcome back. Today we'll look at the classification of the nervous system. तो जब हम हमारे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में तीन चीजें हैं, विच इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, करेक्ट, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स रहेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बाजू में डायग्राम में देख पा रहे हो तो सेंटर मोस्ट पोजिशन में कौन है? आपका ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी मेरे स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे और वो जितनी भी ब्रांचिंग करेंगे वो सब पेरीफेरल है, वो सेंटर में नहीं है. सो दे विल बी इंक्लूडेड इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. तो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स नहीं है और भी. लेकिन व्हेन यू लुक एट योर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, देखो बच्चे, जो मेरे नर्वस सिस्टम के नर्व्स है वो दो जगहों पे जा सकते हैं. एक ऐसी जगह पे जो मेरे कंट्रोल में है, करेक्ट, और एक ऐसी जगह पे जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. लाइक माई हार्ट इज नॉट इन माई कंट्रोल, माई डाइजेस्टिव सिस्टम, माई स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट इन माई कंट्रोल, बराबर है. तो अगर ऐसे जगह पे मेरा नर्वस सप्लाई है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, सो इट विल इंक्लूड इन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. लेकिन अगर मैं ऐसी जगह पे अपने नर्व्स को घुसी, जैसे मेरे हैंड्स, मेरे लेग्स, यानी मेरे फोर लिम्स और मेरे हाइंड लिम्स, जो कि मेरे कंट्रोल में है, सो नाउ दे विल बी पार्ट ऑफ योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम. यानी मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, विच आर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. अब बात को समझो. फिलहाल अगर आप शांति से बैठे हो तो आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल है, आपका ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल है, यानी आपकी बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल है. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो ये हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट सब कुछ बढ़ जाएगा. अगर मैं बोलूंगी मेरे हार्ट को कि प्लीज प्लीज अभी हार्ट रेट कम कर दे, तो क्या वो मेरी सुनने वाला है? नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, इसलिए वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है. तो अगर आप शांति से बैठे हो तो आपके बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड है, यानी यहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं है. लेकिन अगर आपको आपके घर से कॉल आता है कि घर आओ, तुम्हें बताएंगे हम तुमने जो शरारत की है, अब आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई. नाउ हियर व्हाट हैज हैपेंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे को बोलोगे पता है आपको आज मेरे को मार पड़ने वाली है, मम्मी ने बहुत बुला, मैं ज्यादा तुमको सिंपैथी दे सकती हूँ. तो तुम्हारा हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट कब बढ़ा हुआ है? जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड है. यानी ये कब, सॉरी गाइस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, यानी कि ये कब एक्टिवेटेड रहेगा? जब इमरजेंसी आ चुकी है. सिंपैथी कब दूंगी मैं आपको? जब आपका हार्ट रेट बढ़ा है, ब्रीथिंग रेट बढ़ा है, जब आपको टेंशन हो रहा है, जब आपके लाइफ में कोई इमरजेंसी है, जब आपको पता ही नहीं है आप उसको टैकल कैसे करेंगे. सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो नॉर्मल स्टेट में एक्टिवेटेड है, इमरजेंसी कंडीशन है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है. अब अगर लाइफ में इमरजेंसी है तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज है, आपकी बॉडी स्वेट करने लगेगी, पायरो इरेक्शन भी हो सकता है. पायरो इरेक्शन का मतलब क्या होता है? गूज बम्स आना. समझ आ रही है बात? उसके अलावा प्यूपिलरी डायलेशन भी रहेगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें कब होगी? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है. यानी सीधी सी बात ये है कि मेरा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों भी सेम टाइम पे एक्टिवेटेड नहीं रह सकता है. या तो आप पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में हो अगर आपका नॉर्मल स्टेट है, या तो आप सिंपैथेटिक कंडीशन में हो अगर आपका एक्टिवेटेड इमरजेंसी कंडीशन वाला स्टेट है. तो दोनों साथ में एक्टिवेटेड नहीं रह सकती है. सो विद दिस आई होप classification of nervous system is clear for you guys. Let's meet soon in the next session. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.